कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ब्राह्मण समाज का दुर्भाग्य बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को बताया है। दरअसल 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग चल रही है। देश के चारों शंकराचार्यों का प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने का कांग्रेस खुलकर समर्थन कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामचंद्र की मूर्ति को स्थापित करने को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गलत ठहरा रही है, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महेंद्र भट्ट का ये सौभाग्य है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, लेकिन ब्राह्मण कुल का ये दुर्भाग्य है कि महेंद्र भट्ट एक ब्राह्मण है जो शंकराचार्य का सनातन धर्म में पद को नहीं जानते। महेंद्र भट्ट का सौभाग्य है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म उन्होंने लिया और ब्राह्मण समाज का ये दुर्भाग्य है कि उनके कुल में महेंद्र भट्ट जैसा व्यक्ति पैदा हुआ। जो आदमी सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वज, जो सनातन धर्म की 4 नींव हैं, उन नींव को जो गाली दे, जो उनके बताए हुए रास्ते को गलत बताए, जो सनातन धर्म के नियम कानूनों को गलत बताए, वो व्यक्ति कैसे एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मेरे समझ में नहीं आता। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को तोड़ने का काम हमारे महेंद्र भट्ट जी और उनकी पार्टी कर रही है। तो कांग्रेस ने निशाना साधा है, बीजेपी ने भी पलटवार किया है। ऐसे में ये पूरा मामला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर है, जहां एक तरफ शंकराचार्य को जाने के लिए जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कई बात कही है, तो दूसरी तरफ करण माहरा ने भी महेंद्र भट्ट पे पलटवार किया है और ऐसे में ये पूरा माहौल सियासी होते हुए नजर आ रहा है। वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग लगातार देखने को मिल रही है और दोनों पार्टी एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़ती हुई नजर आ रही है। महेंद्र भट्ट को ब्राह्मण समाज का दुर्भाग्य बताया है करण माहरा ने। ऐसे में बता दें, इससे पहले करण माहरा और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए महेंद्र भट्ट ने राक्षस बताया है और ये पूरा माहौल जो है वो काफी ज्यादा राजनीतिकरण में बदलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वार पलटवार का सिलसिला दोनों ही पार्टियों के बीच में लगातार जारी है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया है तो दूसरी तरफ बीजेपी तब से ही लगातार उनके ऊपर वार करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का लगातार ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिर आधे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जा रही है। जो भी यहाँ पे मूल रूप से चीजें हो रही हैं उसको नहीं निभाया जा रहा है, जिसके बाद से कांग्रेस लगातार हमलावर नजर आ रही है। तो कांग्रेस ने निशाना साधा है, करण माहरा ने जमकर सियासी तीर छोड़े हैं और कहा है कि यहाँ पे काफी ज्यादा दुर्भाग्य है कि महेंद्र भट्ट ब्राह्मण समाज के हैं और ये ब्राह्मण समाज का दुर्भाग्य है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है और इससे पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा था, जिसके बाद से ये पलटवार किया गया है और ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिकरण में बदलता हुआ नजर आ रहा है। तुषार हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तुषार, देखिए, ये प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ पूरा मामला था जो सियासी रंग में रंगते हुए धीरे धीरे नजर आ रहा है। वार पलटवार इस कदर कि कुछ भी सोच समझ की स्थिति अब खत्म हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल 22 जनवरी की जब डेट आई कि प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की होगी, उसके बाद से ही कांग्रेस इससे नाखुश नज़र आ रही थी और उनकी ये मंशा थी कि इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाए भाजपा और साथ साथ इसे एक अगर राम मंदिर का उद्घाटन करना है तो इसे एक धार्मिक तौर पर लेके जाए। लेकिन जिस तरह से शंकराचार्यों के जो बयान आए, चारों शंकराचार्यों की, क्योंकि आदि शंकराचार्य जो गुरु सदगुरु थे उन्होंने ही जो सनातन धर्म की नींव रखी थी, जिसके बाद अगर कहा जा सकता है कि जो शंकराचार्य की जो प्रथा थी उसके बाद चलनी शुरू हुई और जिसके बाद जो 4 मठ है उनके शंकराचार्यों ने ये आरोप लगाए थे कि राजनेताओं से वो नाखुश है कि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा वो कर रहे हैं, उनके द्वारा नहीं की जा रही है। शंकराचार्य का ये पद बहुत बड़ा होता है। ऐसे में अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर भी राजनीति शुरू हो गई है 22 जनवरी को लेकर। प्रदेश अध्यक्ष जो दोनों पार्टी के हैं, भाजपा और कांग्रेस के, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि महेंद्र भट्ट पर सीधा आरोप है
है कि या फिर उन पर हमलावर होते हुए साफ कहा है कि ब्राह्मण समाज का ये दुर्भाग्य है कि महेंद्र भट्ट उनमें जन्मे हैं, और इस तरह के जो बयानबाजी कर रहे हैं कहीं ना कहीं शंकराचार्य पद की गरिमा वो समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं अगर भाजपा जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उनका भी यही कहना है, उन्होंने भी कांग्रेस को राक्षस कुल का बताया है। उन्होंने कहा है कि जब त्रेता युग में जो गुरु है जब वो तपस्या करते थे, ऐसे में जो राक्षस परेशान करने की कोशिश करते थे, उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश करते थे, ऐसे में राम ने जन्म लेकर उन राक्षसों का वध किया था। ऐसे में जो कांग्रेस है वो अब कलयुग में राक्षसों का काम कर रही है। ऐसे में जो सीधे तौर पे जो कांग्रेस को राक्षस तुल्य यहाँ पर गया, तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो अब त्रेता युग तक यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो चौंकाने वाली राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वैसे अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो दोनों तरफ से पलटवार देखने को मिल रहा है। जो कांग्रेस ये चाहती है कि जो प्राण प्रतिष्ठा हो वो शंकराचार्य के द्वारा हो, लेकिन भाजपा का जो पहले से ही एजेंडा था कि राम मंदिर बने और साथ साथ 370 और साथ साथ 3 तलाक उनके एजेंडे में पहले से शामिल थे जब से सत्ता में नहीं आई थी, तो वो पूरा करके दिखाया है। और उसके तहत ही अब 2024 का ये मुख्य एजेंडा हमें लग रहा है कि पूरी अगर कहा जा सकता है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मुख्य एजेंडा राम मंदिर रहने वाला है, और उसी के तहत ये घबराहट ही है कांग्रेस की जो साफ तौर पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। एक चीज को लेकर सवाल नहीं खड़े किए गए, बल्कि देखिए निमंत्रण भी ठुकराया गया है और पीएम मोदी के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए उनके द्वारा कराए जा रहे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं, जिसके बाद से ये माहौल जो है वो काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की मैंने पहले भी बोला है कि 22 जनवरी का जब डेट फाइनल हुई कि जिस दिन रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, 550 सालों का जो वेट किया है सनातन धर्म ने वो पूरा होने जा रहा है। और मैनिफेस्टो में पहले से ही भाजपा का ये था कि राम मंदिर का निर्माण वो करेंगे जब उनकी सरकार आएगी। जरूर जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला किया था, सभी से कहा जा सकता सभी पक्षों का इसमें एक दायरे जाने गए थे कि क्या क्या पक्ष के जो सवाल है, साथ साथ पूरी जो कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही ये निर्णय लिया गया है कि राम मंदिर वहाँ पर बनेगा। और भाजपा के जो रूल कहा जा सकता है, जिस तरह से भाजपा सरकार अभी है, तो उन्हीं के जो सरकार में ये संभव हो पाया है कि राम मंदिर अब सनातन धर्म को मिलने जा रहा है। और इसी की खुशी में दीप उत्सव भी मनाए जाएंगे। लेकिन कहा जा सकता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है। तो कांग्रेस भी ये कह रही है कि क्यों रामनवमी के दिन, जिस दिन रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, ऐसे में उस दिन क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा की गई, अभी 22 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया। तो ये सवाल कांग्रेस हमेशा पहले से खड़ा कर रही है और नाराज नजर आ रही है कहीं ना कहीं कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है वो कहीं ना कहीं भाजपा इसे मुद्दा बनाएगी और जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें जीत अर्जित करेगी। तो कहीं ना कहीं जो घबराहट है कांग्रेस के अंदर जब से नजर आ रही है, जब से 22 जनवरी के दिन ये चुना गया था कि उस दिन रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, तो कहीं ना कहीं ये बयानबाजी जो नजर आ रही है राजनीतिक, वो इसी का है कि 22 जनवरी अगर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव का जो भाजपा का रास्ता है वो साफ तौर पर नजर आता है कि वो जीत, प्रचंड जीत की जो की जा रही है, जो लक्ष्य रखा गया है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। जी तो शायद सिर्फ सवाल ये नहीं खड़े किए जा रहे हैं, इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा राजनीतिक स्टैंड है, ये बीजेपी और आरएसएस का ही करवाया हुआ है कार्यक्रम। यानी कि ये एक धार्मिक एंगल से नहीं बल्कि पॉलिटिकल एंगल से देखा जा रहा है कार्यक्रम। देखिए, अगर पहले के ज़माने की बात की जाए, जब 200 या 300 सालों में जब मंदिर बनते थे तो काफ़ी समय लगता था इन मंदिर बनने में। जितने भी पुराने मंदिर हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, में 300 से 400 साल लगते थे। ऐसे में जब पहले भूमि पूजन होता था, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की भी पूजन होता था, तो अलग अलग ऐसा तो नहीं कि हर मंदिर जिन्होंने शिलान्यास किया है वो उस मंदिर का लोकार्पण करे। तो ऐसे में जब अलग अलग राजा बदले तो उन्होंने भी जो प्राण प्रतिष्ठा है, साथ साथ अलग अलग जो कार्यक्रम
कार्यक्रम होते हैं, चाहे मंदिर की जब दीवार बनती है तो उसमें भी पूजन किया जाता है पहले, अगर सनातन धर्म में माना जाए तो ये सब चर्चा जो विद्वान है उनसे ली गई है कि किस तरह से जो प्राण प्रतिष्ठा है वो होगी राम मंदिर में, क्योंकि अगर बात की जाए तो भाजपा भी हिंदू विचारधारा से के साथ रखती है अधिकतम, तो उनकी जो वार्ता थी सबसे पहले जो विराजमान रामलला को किस तरह से करना है वो तमाम जो गुरु हैं या फिर कहा जाए धर्म गुरु है उनसे वार्ता की, उसके बाद ही ये सारी रणनीति सामने आई है। जी।